हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वृद्धि पर। और बच्चों आइए आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम की, दैट इज़ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर हमारे पास यूज़ होते हैं। तो बच्चों आज हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे जो हमारे पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम कंप्लीट नंबर सिस्टम, जो सभी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जिससे हम करते हैं उस कंप्लीट की बात करेंगे, जिसके अंदर मेनली हमारे पास जो रहेगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको आप यूज करते हो, जिनको आप देख सकते हो और जिनकी हेल्प से आप डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन जो आप परफॉर्म करते हो वो सभी क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर्स। तो आइए इस वीडियो में आज हम क्या बात करेंगे, उन सभी का एक ब्रीफ हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास होंगे इंटीजर्स। सेकेंडली हम बच्चों बात करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इन सभी जो भी मैं बात करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्हीं के बेसिस पे होंगी। आज आपका कंप्लीट व्यू क्लियर हो जाएगा। थर्ड बच्चों हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में। थर्ड नंबर पे जो हमारा डिस्कशन रहेगा होल नंबर्स के लिए। फोर्थ नंबर पे प्राइम नंबर्स एंड फिफ्थ इज कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे। सारा डिटेल में बात करेंगे बच्चों इनके बारे में, सभी हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। और सिक्स्थ नंबर पे हम बात करेंगे डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स, कंप्लीट नंबर सिस्टम आज हम बात कर लेंगे। सेवन्थ नंबर पे हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ऑन एट्थ नंबर इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद भी बच्चों जो इनके सब टाइप रह जाते हैं हम उनकी भी बात करेंगे। नाइन्थ पे हम बात कर लेंगे इवन नंबर्स और जो हमारा टेंथ नंबर रहेगा उस पे हम बात करेंगे ओड नंबर्स। तो इसके अंदर हम कंप्लीट, बिल्कुल जितना भी कंप्लीट हमारे पास नंबर सिस्टम होता है उसकी हम बात कर लेंगे। क्योंकि जो हम जानते हैं, जो हमारे पास एक नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं वो हम एक नंबर लाइन के ऊपर लेते हैं बच्चों। जो हमारे पास एक नंबर लाइन होती है और नंबर लाइन का जो मिडल होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास जीरो। नंबर लाइन का अगर हम एक मिडल लेते हैं तो होता है हमारे पास जीरो। अगर इसके आप राइट हैंड साइड में, यानी कि आप इधर चलते हो दिस इज राइट हैंड साइड, अगर आप इधर जाते हो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो यहाँ पर होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये लाइन, नंबर लाइन दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ती हैं। दीज आर पॉजिटिव नंबर्स एंड दीज आर नेगेटिव नंबर्स। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की है बच्चों, फर्स्ट पे जो हमने लिया था इंटीजर्स। मैं आपको बोलता हूँ, आप अगर अपने साथ में कॉपी पेन रखोगे तो आपका नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इंटीजर्स जो हमारे पास रहेंगे बच्चों, जो इंटीजर्स की जो हम बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करने में हमारे पास 2 टाइप्स के इंटीजर्स हैं। जो इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है बच्चों पूर्णांक। तो बच्चों इंटीजर्स वो नंबर हैं जो कंप्लीट होते हैं, यानी कि अगर आप बात करोगे 1 2 3 4 या फिर आगे भी सोन जाओगे आप, या फिर -1 -2 -3 -4 -5, तो इंटीजर्स जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स इंटीजर्स हैं, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को बोले तो हम ये होंगे हमारे पास धनात्मक पूर्णांक, और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक। सेकेंडली जो हमने बात करी थी बच्चों, सेकेंड नंबर पे हमने बात करी है नेचुरल नंबर्स की, दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं?
जो हमारे पास सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो स्टार्ट फ्रॉम 1 होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन सभी संख्याओं को, नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। उन सभी नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। थर्ड पे जो हम डिस्कशन करेंगे, जो हमारा थर्ड नंबर है, वहाँ पर हमारे पास है होल नंबर्स, दैट इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स को बच्चों हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अगर आप बात करोगे 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि आप होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर डिफरेंस देखोगे तो होल नंबर्स को आप लिख सकते हो, द होल नंबर्स आर 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स, 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है हमारे पास 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, यानी कि नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर आप 0 ऐड कर देते हो तो बन जाते हैं आपके पास होल नंबर, दैट इज पूर्ण संख्याएं। तो ये है हमारे पास। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्राइम नंबर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को बोला जाता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो केवल 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, 2 नंबर से जो डिवाइड होते हैं उन्हीं को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। तो 2 नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर खुद से और 1 से यानी कि 1 से डिवाइड हो सकता है उन्हीं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स। अगर हम इसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल 2, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप फर्दर एग्जांपल्स लेते हैं तो 3, 5, 7, 11, तो दीज आर प्राइम नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो खुद से और केवल 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, उन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। आफ्टर दैट आइए बच्चों हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? अब आपने प्राइम नंबर्स पढ़े हैं तो आप कंपोजिट नंबर्स को बिल्कुल आराम से बता सकते हो, जिनको हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, मोर देन 2 नंबर से क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। उन नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स, यानी कि जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप 4 की बात करोगे तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और खुद अपने आप से यानी कि 4 से डिवाइड हो सकता है। तो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो और अगर आप बात करोगे 4, 6, अगर आप 8 की बात करते हो, 9 की बात करते हो तो दीज आर क्या है? कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पर एक बात रह गई हमारे पास, अगर हम 1 की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चों 1 की, तो 1 क्या है? 1 केवल खुद से ही डिवाइड हो सकता है और वो खुद क्या है? 1 है। तो 1 केवल नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 ना तो प्राइम नंबर्स की श्रेणी में काउंट होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर्स की श्रेणी में काउंट होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 1 के बारे में तो 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट हमारा डिस्कशन पॉइंट बनता है रेशनल या फिर डेसिमल नंबर। अगर हम पहले डेसिमल नंबर्स की बात कर लेते हैं तो डेसिमल नंबर्स को आप सभी जानते हो हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? डेसिमल नंबर्स को बोला जाता है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। जब आपने एक नंबर लाइन देखा है तो नंबर लाइन के ऊपर आपके जो नंबर्स हैं तो इन नंबर्स के बीच में आपके इनफिनिट यानी कि असंख्य काउंटलेस नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास काउंटलेस नंबर हैं जिनको हम डेसिमल नंबर्स बोल सकते हैं। तो इधर भी अगर आप बात करोगे -1, -2, -3 तो इधर भी ये काउंटलेस जाते हैं। तो इन नंबर्स के बीच में असंख्य नंबर्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 और 2 के बीच में अगर हम बात करते हैं 1/2 की, 1/2 की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
2 और 3 के बीच में, तो माइनस का 3 बाई में 2, माइनस का 3 बाई में 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1.5। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर्स को भी आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल ले लेते हो 1.1 बाई में 2, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन बनता है वो 0.5, यहाँ तक आगे ये सोल्व हो जाता है और इससे आगे ये नहीं जाता। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि अगर आप 1/3 को ले लेते हैं, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा 0.33333, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोला जाता है कब शांत आवर्ती, कब शांत आवर्ती, और उसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों कब अशांत आवर्ती। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा इसको हिंदी में बोला जाएगा कब अशांत आवर्ती। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेशनल नंबर्स, दैट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को बच्चों हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो कर सकते हैं, यानी कि एक यहाँ पर हमारे पास अंश होता है और एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिसको आप शो कर सकते हो उसको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जैसे कि हमने एक नंबर लिखा 1/2, तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो इसको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स की आपने यहाँ पर बात करी। तो रेशनल नंबर्स के बाद हमारे पास एक नंबर आता है, वैसे अगर आप बात करोगे जैसे कि आपने नंबर लाइन के ऊपर, जैसे कि आपने नंबर लाइन देखा है, यहाँ पर है हमारे पास 1 2 3, तो जितने भी सारे इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स, सभी जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि आप 0/1, 1/1, 2/1, -3/1, तो इस प्रकार से आप सभी को रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो। यानी कि सभी जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास वो किस फॉर्म में होते हैं, वो रेशनल फॉर्म में होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एक नंबर सिस्टम जो बचता है वो होता है इर्रेशनल सिस्टम। इर्रेशनल नंबर्स, इनको बोला जाता है बच्चों हिंदी में अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब आपने जैसा कि देखा है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो दोनों किस फॉर्म में होंगे, वो दोनों इंटीजर्स होंगे, दोनों किस फॉर्म में होंगे, इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होंगे, तो यहाँ पर और क्या कंडीशन रहेगी, क्या वो विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दोगे, अगर आप 1 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। उसको क्या बोलोगे आप, नॉट डिफाइंड, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार इर्रेशनल नंबर्स, अब आपने डेसिमल्स के अंदर जो पढ़ा है, डेसिमल्स नंबर्स जो हमने देखे हैं बच्चों, तो डेसिमल नंबर्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटिंग हुए हैं और नॉन टर्मिनेटिंग हुए हैं। तो टर्मिनेटिंग में जैसे 0.5 था, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे पास टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो इर्रेशनल नंबर से ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इर्रेशनल नंबर उनका जो सॉल्यूशन होता है ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो कि क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो अपने आप को ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल √2 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे, वो ना तो अपने आप को रिपीट करेगा और ना ही वो टर्मिनेट करता है।
अब बच्चों अगर आप यहाँ पे ये समझो कि हम √2 को √2/1 क्यों नहीं लिख सकते, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि √2 हमने रेशनल नंबर्स के बारे में बोला था, जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स, दोनों क्या होंगे बच्चों, इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास √2 है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए हम इसको रेशनल फॉर्म में नहीं बता सकते। नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ये बड़ा आसान है और आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन कंप्लीट नंबर सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं तो इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं विच कंप्लीटली डिवाइड्स बाय 2, यानी कि जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, या फिर जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। और हिंदी में बोला जाता है बच्चों सम संख्याएं। लास्ट हमारे पास आता है ओड नंबर्स। तो बच्चों तो ओड नंबर्स को हिंदी में जो हम बोलते हैं विषम संख्याएं, ये इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, विच नॉट डिवाइड बाय 2, नॉट डिवाइड्स बाय 2, जिसको 2 से भाग नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है ओड नंबर्स। यानी कि जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 जैसी संख्याएं हों, उन नंबर्स को बोला जाएगा ओड नंबर्स। तो बच्चों ये था हमारे पास है हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम, जिसके मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो देख के बड़ी ही हेल्प मिली होगी और आपका एक कंप्लीट व्यू क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट नंबर सिस्टम्स की, जैसे कि हम स्टार्टिंग से एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपने नंबर सिस्टम के अंदर शो किया है, ये हमने रियल नंबर्स की हमने बात करी थी, ठीक है। तो इंटीजर्स के बारे में बात करें, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात की है हमने, प्राकृतिक संख्याएं हैं जो यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम की बात करी थी, जिसके अंदर एक नेगेटिव नंबर्स थे एक साइड और पॉजिटिव नंबर्स थे, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर सिस्टम को जो हमारे पास है इंटीजर्स बोला गया, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए हैं। नेचुरल नंबर्स जिसके अंदर स्टार्ट फ्रॉम 1 होंगे और अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 मिला दिया जाए, 0 ऐड कर दिया जाए, तो उसको होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं, ऐसे जो केवल 2 संख्याओं से 2 नंबर से डिवाइड हो सकती हैं, जो 1 और इटसेल्फ यानी कि खुद अपने आप से और केवल 1 से ही जो डिवाइड होती हैं, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। आफ्टर दैट कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो सकते हैं, उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 4। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं 1 की, तो 1 नाइदर ए प्राइम नंबर नोर ए कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल कम टू डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं, जो हमारे पास 2 इंटीजर्स होते हैं, 2 इंटीजर्स के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, जिसको हम रेशनल और डेसिमल दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दशमलव नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों टाइप में आते हैं, जिसके मैंने एग्जांपल आप लोगों को कंप्लीटली बता दिए। आफ्टर दैट रेशनल नंबर्स, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर्स होते हैं। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है क्यू, जिसको हम फॉर एग्जाम्पल क्यू लिया है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। आफ्टर दैट इरेशनल नंबर्स, अगर हम डेसिमल नंबर्स की जब हमने बात करी थी, तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जैसे कि हमारे पास √2 है, तो इसको हम इरेशनल नंबर्स की फॉर्म में लेके आएंगे। इरेशनल नंबर्स के डिवाइड में 1 लिख के आप कभी भी उसको रेशनल नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स, विच नंबर्स डिवाइड्स बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स एंड द नंबर्स नॉट डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपका कोई डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों सो मच।